लेकिन जब अपना ही दहिया खट्टा है और उसको आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपके ललन सिंह जी, अशोक चौधरी जी ये जा करके मीट भात का पूरा बड़ा प्रोग्राम दिए। अब सत्ता वाले लोग बताइए ना, कह रहा है कि हमारा जो रहे वाला ही हमको मार दिया तो हम क्या करें। बताइए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र मंत्री, लोग का ऐसा बयान आना चाहिए। बिहार में देख नहीं रहे हैं, बिहार में इतना बहार है कि हत्या का बहार हो गया है कि, और इस पे आम जनमानस को भयभीत होना ही पड़ेगा। अब जैसे लग रहा है कि अब कभी कभी लगता है कि रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं कोई उधर से गोली चला सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और मौजूदा हालात को देखते हुए आम आदमी त्रस्त है। सत्ता और विपक्ष में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जुगलबंदी चल रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। पर बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे हिंदू पुत्र संगठन वाले नागेश सम्राट जी से। नागेश जी, क्या हो रहा है बिहार में? भैया जय श्री राम। बिहार में देख नहीं रहे हैं, बिहार में इतना बहार है कि हत्या का बहार हो गया है। आप आते हैं यहाँ के अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में आपकी हत्या हो जाती है। पारस जैसे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जहाँ सारा व्यवस्था दिया रहता है, गार्ड दिया रहता है, वहाँ हत्या हो जाता है। मतलब आइए ना इलाज कराने पारस अस्पताल में, आज सोते रहिएगा बेडरूम में, मार दिया जाएगा तत्काल में, ये वाला हाल हो गया है। मतलब गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है। एक रूम में पेशेंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अपराधी का टैग है, आप मान लीजिए, लेकिन अपराधी का टैग अगर इलाज कराने आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो आपका मेटल डिटेक्टर कहाँ गया पारस अस्पताल का? वो जांच करने वाले मुस्तंडे गार्ड जो 6-6 फीट के बाउंसर की तरह रहते हैं, उनका उस समय कहाँ हेकड़ी चल गया, भाग गए थे। यह गलत है। ऐसा हत्या लगातार हो रहा है। कभी विक्रम में हो रहा है बालू खनन वाले लोग का, कभी आप जहानाबाद में चले जाइए, समस्तीपुर में चले जाइए, गला रेत दिया जाए। मतलब क्या हो गया है बिहार को? बिहार में मतलब लग रहा है कि जान लेना चबेनी बेचना इतना आसान हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? अब सत्ता वाले लोग बताइए ना, कह रहा है कि हमारा जो रहे वाला ही हमको मार दिया तो हम क्या करें। बताइए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र मंत्री, लोग का ऐसा बयान आना चाहिए। ये लोग मंत्री हैं, इतने बड़े सजग उम्रदराज आदमी हैं, और ये बयान दे रहे कि हमारा बगले में साथ रहे वाला मार दिया तो हम क्या करेंगे, आपसी रंजिश से। ये सब कोई बात थोड़ी होता है। अपराध कोई ये चीज़ आपसी रंजिश को नहीं होता है। 32-32, 24-24 गोली किसी को मारा जा रहा है, 10-10 गोली किसी को मारा है। समझ रहे हैं कहाँ अपराध जा रहा है? मतलब आपके अंदर वो खौफ है ही नहीं कि हमारे यहाँ बिहार में प्रशासन है, वो प्रशासन कभी भी हमारे साथ कुछ कर सकता है। वो खौफ ही नहीं है प्रशासन का। प्रशासन का खौफ कब होता है? प्रशासन का खौफ शराबबंदी पे दिखता है, गाड़ी चलान से लोग डरते हैं कि अरे बाप पुलिस खड़ा है, गाड़ी का चालान काट दे। ये खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ होना चाहिए कि जो दरिंदगी के साथ आपको मार रहा है, प्रशासन उसको भी मारने का काम करे। हत्या समझते हैं हमारा जितना निर्ममता से किसी का हत्या, वो अपराधी हो या आम जनमानस हो, अपराधी का हत्या हो रहा है क्या? आम जनमानस की भी हत्या हो रहा है बहुत। किसी का गला रेत दिया जा रहा है, उसका क्या गलती था? रेप कर दिया जा रहा है, 10-10 लोग मिलकर के रेप कर दे रहे हैं, जान मार दे रहे हैं। अब उसको क्या कहिएगा आप? तो आम जनमानस के बीच में तो भय है। बिहार एक क्राइम के ग्राफ में फिर से आगे की ओर बढ़ रहा है। बिहार में आशा की किरण के रूप में किसको देखते हैं? भैया, आप तो हम लोग सब कोई को देखिए आए हैं। हमारा भी उम्र तो 32-33 साल उम्र हुआ, तो हम लोग भी सबको देखते आए हैं। लेकिन अब नया लॉ जो जल रहा है, एक दीपक के तरह उम्मीद हम लोग जगा सकते हैं कि भाई चलो कोई नया आया है, तीसरा फ्रंट बन करके, शायद इसके सरकार में कुछ सुव्यवस्था हो। क्योंकि उस पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे एडीजे और लॉ एंड ऑर्डर के लोग जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी की टीम में अफसर जुड़े हुए, आर के मिश्रा से लोग जुड़े। क्योंकि हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, अभी हम लोग भी देखने के बाद कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक आप देखेंगे नहीं आपको प्रमाण कैसे मिलेगा। तो देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं ये लोग के पास एक ऐसा टीम है ना जो सारी चीज़ों पे नकेल कर सकता है। लेकिन बिहार का जो भी लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हो चाहे हर तरीके की व्यवस्था है, बहुत लचर हो चुकी है, और इस पे आम जनमानस को भयभीत होना ही पड़ेगा। अब जैसे लग रहा है कि अब कभी कभी लगता है कि रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं कोई उधर से गोली चला सकता है, कहीं हम लोग के ही गाड़ी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, किसी को लग सकता है। क्योंकि अब हत्या जैसे लगातार पटना में भी हो रहा है। ये राजधानी है, बिहार का राजधानी पटना कहा जाता है। अच्छा नागेश जी, आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, इधर कानून व्यवस्था की स्थिति की बात हो रही है। प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर रोज नया धमाका कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? अब दिलीप जायसवाल जी की क्या मिली भगत है एमजीएम कॉलेज के माध्यम से, किशनगंज कॉलेज के माध्यम से जो खोले हुए मेडिकल कॉलेज, और उसको खोले हुए हैं या हड़पे हुए, तो सामने ये कोर्ट का मैटर है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी एकदम मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं सारे मीडिया में, तो कुछ तो तथ्य जरूर है उनके पास, अन्यथा ये रखते नहीं। और उसके बाद इनकी चुप्पी, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी की, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और तेजस्वी यादव जी के मामा हैं। मीसा भारती जी भी वहीं से आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के मामा कैसे वो हो? सदन में बोली है राबड़ी देवी जी की हमारे तो भाई हैं।
तो भाई का मतलब क्या होता है? भाई मतलब तेजस्वी यादव जी के मामा और राबड़ी देवी जी के भाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, राबड़ी देवी आरजेडी की फाउंडर है। अरे भैया गजब हाल है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो भाई और बहन बने हमारा, ऐसा आप बात बोलते हैं। सुर में सुर मिल गया तो भाई राबड़ी देवी और बीजेपी आरजेडी के लोगों को भाई बहन बता दीजिए। अरे भैया तो इंटरनली बात क्या नहीं हो सकता? आप जानते हैं एक मंच पे लड़ते हैं लोग, बाद में वही लोग मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को। अभी हाल फिलहाल ना विजय सिन्हा जी के बेटा के ब्याह में गए थे, तेजस्वी यादव पूरा गलबैया किए थे, और यही लोग सदन में आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो ये विषय है, ये तो नाटकीय परंपरा है। एक दूसरे को मिठाई खिला देते हैं। ललन सिंह भी कुछ खिलाए हैं अभी हाल फिलहाल में, बताइए ना, ये लोग कहते हैं देखिए सनातन का अगर बात करें तो हृदय में सनातन रखिए, तभी सनातन का बात करिए, और जहाँ गलत हो वहाँ भाजपा को ही बोलना चाहिए, हर लोग को बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी मछली खाए थे एक समय, नवरात्र के समय में, हम लोगों ने भी विरोध किया था, सनातन के जितने भी प्रहरी हैं सब लोग को विरोध किए थे, और भाजपा भी इसको एकदम मजबूती से लाई, कितना बड़ा मुद्दा था, मीडिया में उठाए थे इस विषय। लेकिन जब अपना ही दहिया खट्टा है और उसको आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपके ललन सिंह जी, अशोक चौधरी जी ये जा करके मीट भात का पूरा बड़ा प्रोग्राम दिए, ये प्रोग्राम दिखा नहीं किसी को, सारे लोग को मीट परोसा गया, ये नहीं दिखा सावन में। मतलब ये तो गलत है, आप करें तो चमत्कार और दूसरा कोई कर दिया तो बलात्कार। अगर गलत है तो सबको ही गलत है, बोलना है तो डंके की चोट पे आपके अपने भी गलती करे तो उसको बोलना सीखिए। हमारे पिताजी, अगर हम 2 बेटे हैं पिताजी के, अगर एक बेटा गलती करता तो उसको भी डांटेंगे, दूसरा बेटा गलती करता तो उसको भी डांटेंगे, और दोनों सही है तो दोनों को सही कहेंगे, ये नहीं कि एक सही है एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी विचारधारा एक मत से है कि आप नज़रिया आपका एक है, आप देखते हैं कि नहीं ये गलत तरीका है, इसका प्रमाणित देना पड़ेगा, तो आपको बोलना चाहिए, मीडिया में बोलना चाहिए नहीं ये गलत हो रहा है। तो एक तरफ आप बचाव करते हैं अपने लोगों का, ये तो गलत है, सारा चीज़ मीडिया में प्रकाशित है, सावन में मटन पार्टी आप कर रहे हैं, कैसे सनातनी है भाई? आप दूसरे तरफ कहते हैं कि भाजपा के ही लोग कहते हैं कि रक्त बहाया जाता है बकरीद में, सावन में आप क्या कर रहे हैं? कितने बकरों को काट दिए होंगे आप लोग मटन भात खिलाने के लिए? देखिए सनातन का मतलब हृदय से होता है, और हम लोग सनातनी प्रहरी हैं। हम लोग जितना सनातन के लिए लड़े हैं और बोले हैं, बड़का बड़का नेता लोग खाली ओकरा ऊपर से मलाई काटा है, लड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग झेले हैं, इसलिए बोलते हैं कि नहीं सारे लोग मिल करके हिंदुत्व के ऊपर कोई झूठा बयानबाजी करेगा, कोई मुसलमान के ऊपर झूठा बयानबाजी करेगा, और अंदर ही अंदर ये लोग समावेशित होकर के राज करने का चेष्टा करता है लोग, बाकी सारे लोग एक है, कोई बदला हुआ नहीं है। चलिए, बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के लिए सरकार पर सीधा आरोप लगाने वाले नागेश सम्राट आशा भरी निगाह से प्रशांत किशोर को देखते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वाले मामले पर कहते हैं कि तिनका नहीं बड़ी लकड़ी होगी, इसलिए सब लोग खामोश हैं। पर जैसे ही बात मुंगेर और लखीसराय पहुंचता है तो नागेश सम्राट कहते हैं कि ललन सिंह के मामले पर क्यों बीजेपी खामोश है? बाकी जनता है, जनतंत्र है, आप हैं, हम हैं, सोशल मीडिया है, खबरें न रुक सकती हैं, न खबरों को हटाया जा सकता है। पूरे प्रसंग पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।